जय हिंद दोस्तों। आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। और आज हम लोग बीपीएससी का यानी 67वीं बीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर अभी हम लोग कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रन। इसका सही आंसर क्या होगा? अपकेंद्रन यानी सी। चलिए दूसरा नंबर, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति सबसे कम कांच में होगी यानी शीशा में, सॉलिड में सबसे कम होती है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, निम्न में से तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि नहीं है गति। गति सदिश राशि नहीं है। गति एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए चौथा क्वेश्चन, यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया। किसने किया? गैलीलियो ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर आयोगाड्रो यानी ऑप्शन डी, आयोगाड्रो का नियम। क्वेश्चन नंबर 7, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बताना है। तो ये दोस्तों ये घटना है सीबेक प्रभाव। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यानी सीबेक प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो सबको पता है आवर्धक कांच में कैसा होता है, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेटिनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु के सिद्धांत, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। परमाणु के नाभिक में तो आप लोगों को पता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है यानी सही आंसर सी। और बाहर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है यानी चक्कर लगाते रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित व्यवस्था में पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रगलन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रगलन यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं। तो तांबा और जस्ता पीतल के घटक हैं यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना किसे कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? अनबुझा चूना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो जिस लोहा में जंग लग जाता है दोस्तों उसमें सबसे पहले उसका वजन बढ़ता है और फिर घटता है यानी किसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा उसका वजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। तो श्वेत धातु किसे कहते हैं दोस्तों? तो श्वेत धातु तो हम लोग रोडियम को भी कहेंगे और प्लेटिनम को भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ई। चूँकि उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक अगर होगा आपका तो ऑप्शन ई के साथ हम लोग हमेशा जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करना है। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। ठीक है। दूसरा,
यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, तो नहीं, ऑप्शन 2 तो गलत है। ऑप्शन 1 सही है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल 1 होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बोलता क्या है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए हम लोग 19 नंबर देखते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है बायोगैस का? तो बायोगैस का अवयव होगा मीथेन, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही स्ट्रोंसियम, यानी ऑप्शन ए स्ट्रोंसियम। 21 क्वेश्चन 21 हो जाएगा, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं लवणोभिद, लवण मृदोभिद। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। चलिए, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा पर्णहरित, इसमें क्या हो जाएगा पर्णहरित, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, परागन की सुपरिभाषा बताना है, इसका डिफिनेशन। तो परागकण का परागकोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 24, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो पौधे अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? तो वो मृदा से प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, हम लोग ऊपर का ही क्वेश्चन देखते चलेंगे एक साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? तो ये केंचुआ होगा। चलिए आगे देखिए। दोस्तों, अगर किसी भी सवाल का आपको आंसर गलत लगेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गलती हमसे भी हो सकता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी अनावृतबीजी कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृतबीजी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से इसमें बनता है आपका ग्लूकोज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखेंगे। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम से प्रोटीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए इसमें स्कर्वी, थायमिन, ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर, इसका ऑप्शन आंसर डी। देखिए 31 नंबर। अब होता है यहाँ से दोस्तों करंट अफेयर्स स्टार्ट बीपीएससी में, और बीपीएससी में काफ़ी अच्छा वेटेज है करंट अफेयर्स का, हिस्ट्री का, लेकिन कल तो हिस्ट्री वाला अच्छा खासा नहीं रहा, लेकिन करंट अफेयर्स अभी भी है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो यह फ्रांस के शिंजो आबे, नारा में इनकी हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित क्षेत्र यूक्रेन जो था से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा, और अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार
किस भाषा का उल्लेख किया है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, चूँकि ज़्यादा होगा एक से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, जिसमें उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? संगतेंग, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपका दोस्तों? ये हो जाएगा भूटान में, यानी ऑप्शन नंबर बी, भूटान में है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किए थे अब्दुल्ला शाहिद। क्वेश्चन नंबर 36, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत ने के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दिल्ली, चूँकि 14-15 सितंबर को यह चेंज कर दिया गया। पहले था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब इसका दिल्ली में किया जाएगा आयोजित। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए बोलता क्या है, पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं, ठीक है, ये तो सही हुआ। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये भी सही हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी सभी सही होंगे, 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं विराट कोहली। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते यानी FAT यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 41, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 में की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हर घर दस्तक अभियान 2.0। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो ये रूस किया है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, 30 जून 2022 को 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे। और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस, यानी इसका सही आंसर होगा बी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये जारी किया दोस्तों MOSPI यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी। चलिए 44 नंबर, केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 47, खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल, वलारीवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी से संबंधित है, ऑप्शन बी, यानी शूटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा दोस्तों, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, तो ये तो सही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल के सत्यपाल मलिक, नहीं, सत्यपाल मलिक तो मेघालय के हैं ना, तो ये नहीं होगा। और गुजरात के फागू चौहान, ये तो बिहार के हैं। तो आंसर होगा 1 और 2, केवल 1 और 2, यानी ए। चलिए हाल ही में क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के
मंत्रालय का प्रभार किसको सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। ए मुख्तार अब्बास नौकी के साथ लेकर के, क्योंकि उनका कार्यकाल अब खत्म हो गया है। अब चलिए दोस्तों आगे देखिए। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? दोस्तों आपको याद होगा यशवंत सिन्हा थे, जो कि हार गए। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान में शहरीकरण का स्तर क्या है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 15.3% है। आगे देखिए, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? गीतांजलि श्री, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके कौन है? राजेश तिवारी जी हैं। कौन है? राजेश तिवारी जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है दीप श्रेष्ठ। कौन है ये? दीप श्रेष्ठ, यानी ऑप्शन बी। हाँ चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के सीतामढ़ी में किया गया है दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो बिहार के राज्य अच्छा चलिए तो देखिएगा दोस्तों, इसका मिलान अभी हम लोग करते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो श्री फागू सिंह चौहान हो जाएगा। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो बिहार के आपका मुख्य न्यायाधीश ना, देखिए दोस्तों, तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री संजय करोल। कौन है? श्री संजय करोल। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? पलटू साहब, नीतीश कुमार, देखिए। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? श्री HR श्रीनिवास। चलिए ऑप्शन, तो इसका सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा अपने से कौन सा हुआ। ठीक है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? भागलपुर में। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो बिहार में स्टार्ट किया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी। चलिए, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ये शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से। क्वेश्चन नंबर 60, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, ऑप्शन ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा आप लोग बताइए कहाँ हुआ था? राजगृह में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? राजगृह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले दोस्तों कौन कौन थे? तो कुषाण भी थे और चेरो भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। लेकिन कहीं कहीं दोस्तों आपको सिर्फ चेरो भी मिलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, जरूर बताइएगा इसका। चलिए, इसका आंसर होगा ई। क्वेश्चन नंबर 62, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर होगा सी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, ऑप्शन सी। चलिए, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन राजवंश की स्थापना कौन किया था? पुष्यभूति था। ठीक है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? क्वेश्चन नंबर 66 देखिए।
कौन था जो खलीफा की शक्ति का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, तुगरिल खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान, बताइए दोस्तों कौन था? बलबन, बलबन के शासनकाल के दौरान। किसके शासनकाल के दौरान? तो बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी बलबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपियर। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो सबसे पहले किसने किया? किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1872 में, मियो के कार्यकाल में। लेकिन आधिकारिक यानी नियमित रूप से, तो नियमित रूप से किया गया था 1881 में, रिपन के कार्यकाल में। चलिए आगे देखते हैं। 69 में, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो कौन से सामाजिक सुधार किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो ये सबको पता है दोस्तों, 23 मार्च 1931 को दिया गया था। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, पहला सत्याग्रही कौन थे? पहला थे विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त। तीसरा कौन थे दोस्तों? तीसरा ब्रह्मदत्त। आप लोग याद रखिएगा, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसके प्रथम गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता। कौन किए थे? उषा मेहता। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, संताल विद्रोह के नेता कौन थे? यानी ऑप्शन बी, सिद्धू कान्हू। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? दोस्तों कौन था? जीवक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका कमेंट आप लोग करके बताइएगा, इसका आंसर तो हम नहीं ढूंढ पाए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी। दोस्तों आप लोग को याद होगा, नालंदा को बर्बाद करने वाला। ऑप्शन बी। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1912 में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन 81, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सबको पता है दोस्तों, ये कौन सा है? सूर्य, यानी ऑप्शन डी। सार्गैसो सागर एक हिस्सा है, तो सार्गैसो सागर किस सागर का एक हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस तत्वों की प्रचुरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो W.M. डेविस, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, W.M. डेविस। देखते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, गरजने वाली 40, क्रोध 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? जिसके बहुत से कारण हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, निम्न कारणों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार करना है, ठीक है। बोल रहा है कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई। तो बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई, ये सही है दोस्तों, ठीक है। देखिए दूसरा देखते हैं, वर्ष 2022 में
राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। ये भी सही है दोस्तों। तीसरा में है बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन तीनों सही है। तो इसमें किसका कौन सा होगा आंसर? डी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर, MP, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 89, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तो करेवा है केसर के लिए, सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 93, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सबसे अधिक है भील। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो सही आंसर होगा इसका केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किमी, यानी सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? दोस्तों जमुई में, ताज़ा खबर है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तेल्हाड़ कुंड, तो ये कैमूर जिला हो जाएगा दोस्तों। कौन सा जिला हो जाएगा ये? कैमूर जिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यह है भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील कहाँ पे है दोस्तों? बताइए आप लोग। तो ये है आपका कनवार झील। कौन सा है? कनवार झील। चलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, 51.50%। क्वेश्चन नंबर 101, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे दोस्तों? बताइए आप लोग। 788 सदस्य थे। कितने थे? 788, यानी ऑप्शन बी। 106, क्वेश्चन नंबर 106, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एक से अधिक में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो एक से अधिक बार, यानी कितनी बार भी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोक दिया गया है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और चूँकि 2011 के जनगणना के 1971 के जनगणना के आधार पर दोस्तों यह परिसीमन तय किया गया था। अब 2026 में होगा परिसीमन फिर से 2021 के जनगणना के आधार पे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, सर्वोच्च न्यायालय एक कौन सा न्यायालय है? तो संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री MC शीतलवाड़ जी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? क्या गठित करेगी दोस्तों? तो वित्त आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो बहुत सारा है, 72, 172 में, 83 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण,
पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, समरस जीवन, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हम लोग ई के साथ जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर तो हम भी नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं, तो आप लोग बताइएगा। अब हमको नहीं लगा क्या इसका आंसर होगा, तो हम छोड़ दिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। ऑप्शन डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित कथन चुनना है, ठीक है, सही कथन। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा समय चला जाएगा, फिर इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं आप लोग को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। कहीं कहीं पे आपको दोस्तों, चूंकि अपडेटेड हम बता रहे हैं, कहीं कहीं पे आपको ई भी मिलेगा 1 से अधिक वाला, लेकिन वो सही आंसर नहीं होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 बोलता है कि निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सही सम्मिलित नहीं है विनिवेश, यानी ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 113, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो कुओं का निर्माण, ये गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP का अनुमान क्या था? 11.7%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 118, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो भारत का हिस्सा था 1.7%, 1.7%, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है, ठीक है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा नालंदा सबसे कम, फिर मुंगेर, उसके बाद फिर पटना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो भारत में गेहूं का कुल उत्पादन है दोस्तों 109.5 मिलियन टन, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 123, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का खाली स्थान होने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.47%, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 हम लोग देखते हैं दोस्तों। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए वायु मार्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी 1 से अधिक। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों इसका, सबसे ज़्यादा शिवहर का है जो कि सबसे छोटा जिला है बिहार का। उसके बाद हो जाएगा अररिया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर किशनगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 126, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 123, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल साहब किए थे, जहां उनको सरदार की उपाधि प्राप्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 127,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ग्वालियर, ऑप्शन सी ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 131, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैमजे मैकडोनाल्ड। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे, बाकी सभी मंत्री परिषद के थे। क्वेश्चन नंबर 128, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये कहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 132, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 129, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह किसको मारे थे दोस्तों? तो ये मारे थे माइकल ओडायर को मारे थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन सी होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 134, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? सुभाष चंद्र बोस बताइए। तो इसका नया नाम था स्वराज द्वीप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 138, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? तो पता होगा दोस्तों, श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 135, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, यानी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 139, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो वो था दोस्तों दीपावली का टाइम। चलिए, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या की थी? तो ये किए थे मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर किए थे? मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 137, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो आज़ाद दस्ता था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो कब चुना गया था दोस्तों बताइए? दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 अस्थायी रूप से इनको चुन लिया गया था। चलिए अब हम लोग चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए दोस्तों, अब जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। बीपीएससी में 10 मैथ भी रहता है जो कि स्टार्ट होता है। देखिए आपका इसका सही आंसर देखिए, 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है और 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर पे बेचना चाहिए? दोस्तों देखिए, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, डिस्कशन तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा इसमें, ठीक है, बाद में आप लोग देख लीजिएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 240। 144 का आंसर होगा, 144 का आंसर होगा दोस्तों बी, सही आंसर है बी। चलिए 142 का सही आंसर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। 145 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5:27 3/11 143 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 सेकेंड। आप लोग बना करके देख लीजिएगा इसको, डिस्कशन करने में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर हो जाएगा 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 149 का हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 147 का हो जाएगा 5 और क्वेश्चन नंबर 150 का हो जाएगा 28 किग्रा और क्वेश्चन नंबर 148 का हो जाएगा दोस्तों 40 और 60 यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी सवाल गलती होगा तो आप उसको भी कमेंट करके बताइएगा, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।